बट शी स्ट्रेट अवे सेट मी दैट के मेरी शादी को 3 साल हो गए एंड वी वर नॉट एबल टू कंसीव, सो आई रियली वांट टू मीट यू। ये शुगर बेबी होती है वो। आम अल्फाज में अगर आप उसको ये कह लें कि वो एक सेक्स वर्क, अगर रेप नहीं हुआ तो दैट मीन्स के कहीं ना कहीं तुम्हारी भी उसके अंदर अंडरस्टैंडिंग होगी। अच्छा, एक तो मैं बड़ा अजीब बात सुन रहा था कि मुझे वो बार बार यूज करता रहा। बिजनेस चेन्स के अंदर एक ऐसा बिजनेस है जहां पर हमें रिफ्लेक्शन मिलता है इन चीजों का बहुत ज्यादा। अगर उनके अकाउंट में 10 करोड़ पड़ा हुआ है तो 50 लाख वो फैंटेसी नहीं दे रहा उनको, जो उनको एक 18-19 साल की लड़की दे रही है। बिना कुछ कहे अपने जो है हॉट पिक्चर सेंड कर दिया। आईफोन के पीछे लिटरली मैंने लड़कियों को क्रेजी लेवल पर हरकतें करते हुए देखा है। आईफोन लगा के फिर भी आपने फिल्टर ही लगाने हैं, वीडियोस फिल्टर्स में ही बनानी है, तो उससे अच्छा एंड्रॉइड रखें लेकिन अपनी इज्जत रखें। यस, हमने भी फुल मजे लिए। तो मैंने उससे पूछा तो जो ऑफर उसने दी ना, दैट वाज लिटरली इनसेन। शी सेड दैट कि तुम्हें कौन सी गाड़ी पसंद है। अच्छा, मैंने कहा होंडा सिविक। तो कहती ओके कि हाँ, उसने मुझे जॉब का झांसा देकर बुलाया, फिर उसने मेरी इज्जत लूट ली। सो वैलेंटाइंस डे स्टार्ट होने से पहले मैं तमाम लड़कियों को ये बता दूं कि इस्लामाबाद के एक 7 स्टार होटल में रात 2 बजे के करीब सिक्योरिटी गार्ड्स को एक कॉल आती है, जो 6th फ्लोर से आती है कॉल उन्हें, और वहाँ पर नेबर्स बताते हैं कि इस अपार्टमेंट से रोने की आवाज़ें आ रही हैं। एक लड़की बहुत ज़्यादा चिल्ला रही है और कुछ लोग जो होते हैं नेबर्स उनके डोर पे नॉक कर रहे होते हैं, लेकिन कोई भी दरवाज़ा नहीं खोलता। और कुछ जो हैं वो सिक्योरिटी को कॉल करते हैं, तो सिक्योरिटी वाले कहते हैं कि इस ऑनर को कॉल करो। अच्छा। जब उस अपार्टमेंट के ऑनर को कॉल की जाती है, वो आता है, वो पिन कोड लगाता है अपार्टमेंट में, और जब वो एंटर होता है तो अपार्टमेंट में हर चीज़ बिखरी हुई होती है। बड़े ब्रांड्स के जो हैंड बैग्स थे वो नीचे ज़मीन पर पड़े होते हैं, लड़की के क्लॉथ्स, इवन के अंडरगारमेंट्स तक नीचे ज़मीन पर गिरे हुए मिलते हैं। एक लड़की जो कि 22 साल की होती है वो बेड पर बिल्कुल न्यूड लेटी होती है, उसके ऊपर एक बारीक सा ब्लैंकेट होता है, और इतने में ही वॉशरूम का दरवाज़ा ओपन होता है। वहाँ से 62 ईयर्स का एक आदमी निकलता है जो रो रहा होता है, और वो सिर्फ उसके मुंह पे एक ही बात होती है, मुझे कुछ नहीं पता यहाँ किया हुआ है। एक ही दम जब एक आदमी की नज़र साइड टेबल पर जाती है तो वहाँ पे कोकेन होती है, वहाँ पर वाइन की बॉटल्स होती हैं। दिस इज लाइक वेरी थ्रिलिंग। आई रियली वांट टू नो फर्दर व्हाट जस्ट हैपेंड, क्योंकि इस सारे सीन से पता तो चल रहा है कि इससे पहले क्या हुआ होगा, बट पॉइंट इज कि इट्स समथिंग दैट लाइक आई डोंट नो हाउ टू एक्सप्लेन इट, बट प्लीज कंटिन्यू। इसमें लड़की को इतना होश नहीं होता कि यहाँ पर मेरे सामने 10 मेल खड़े हैं, ठीक है, पुलिस ऑफिसर्स हैं, सिक्योरिटी गार्ड है, और मैं खुद को कवर ही कर लूँ, इतनी नशे में होती है। सलमान की जो सारी मैंने आपको पिक्चराइजेशन बताई है, ये इस चीज़ को दिखाती है कि जो हमारा शुगर डैडी कल्चर है। He love me, give me all his money, that Gucci Prada, come be my sugar daddy. He love me, give me all his money, that Gucci Prada, come be my sugar daddy. हाँ, शुगर डैडी इज़ समथिंग जो पाकिस्तान के अंदर बड़ा फास्टली ग्रो हो रहा है, और मैं आपको बात बताऊँ, शुगर डैडी वाज ऑलवेज देयर, ठीक है। अब ये एक इंग्लिश का वर्ड है और हमारी यंगस्टर्स बड़ा इससे फैसिनेट करते हैं। इनफैक्ट यू नो, मैं जब कॉलेज लाइफ में था तो मैंने अपनी बहुत सारी क्लास फेलोज़ को ये कहते हुए सुना मजाक के अंदर कि हम तो कोई शुगर डैडी देख लेंगे, हम तो कोई शुगर डैडी देख लेंगे, यू नो। तो वो चीज़ ना, जब आप बार बार इस तरह की चीज़ें रिपीट करते हो, आपके फ्रेंड सर्कल में भी अक्सर लड़कियां ऐसी बात करती होंगी, तो वो इट बिकम लाइक जब आपको रियल लाइफ में कोई ऐसी ऑफर होती है तो अच्छा, दैट इज़ समथिंग जो मेरी फ्रेंड भी कह रही थी कि अच्छा, तो आई थिंक इट्स प्रीटी मच नॉर्मल कि आपका कोई शुगर डैडी हो और आप इस तरीके से उसको यूज़ करें। बट आपको ये नहीं पता कि शुगर डैडी के पीछे पर्पस क्या होता है, और वो शुगर डैडी आपका डैडी क्यों बनता है, और वो सिर्फ एक चीज़ नहीं, उसके पीछे और भी बहुत कुछ है जो मैं ज़रूर एक्सप्लेन करूँगा इस वीडियो के अंदर। बट आई रियली वांट के अबाउट दिस स्टोरी। अगर वन वर्ड में मैं आप लोगों को शुगर डैडी टर्म के बारे में समझाऊं तो इस गर्ल को कहते हैं शुगर बेबी होती है वो। आम अल्फाज में अगर आप उसको ये कह लें कि वो एक सेक्स वर्कर है। Sugar baby is often code for sex worker. जो बहुत महंगे महंगे गिफ्ट्स लेती है। Matter about the money. So for me, I probably get between 1,000 and 2,500 a month, between like gifts and physical cash. और वो जो शुगर डैडी होते हैं उसकी सारी नीड्स पूरी करती है। Bob looking for on these websites. Sexy young woman. Sex is part of the package. वो उसके साथ फॉरेन ट्रिप्स पर जाती है, वो उसके साथ हैंग आउट करती है, वीडियो कॉल्स करती है, बस वो शॉर्ट टाइम के लिए होता है ये सर्कल।
लेकिन इसकी लिमिट बहुत ही ज़्यादा कम है। लाइक अगर आप 20 साल की हैं तो आपका ये कोर टाइम स्टार्ट हो गया, आपका बड़ा प्रीशियस टाइम है शुगर डैडीज़ के लिए 20 से 25 तक, बस नहीं, मैं तो आपका समझता हूँ, टाइम जी। मैं तो ये समझता हूँ कि शायद ये वाला जो टाइम है ये तो 15 ईयर्स से स्टार्ट हो जाता है, 15 ईयर्स से, बल्कि इनफैक्ट जो सबसे ज़्यादा इसके अंदर जो हॉट एज है ना फॉर शुगर डैडीज, दैट इज 17 to 18 समथिंग लाइक दैट, बिकॉज उस एज की जो लड़की होती है दे आर मोर इन्फ्लुएंस टूवर्ड मनी, अगर वो हों मटेरियलिस्टिक, प्लस उनको एक फैंसी टर्म है, मैंने आपको बताया हर एडल्ट वेबसाइट के ऊपर भी अगर आप सर्च करेंगे तो आपको पता चलेगा कि इस चीज़ की फैंटेसी कितनी ज़्यादा है और क्यों ये इतनी ज़्यादा जो है ना ख़ासतौर पर पाकिस्तान में भी फैल रही है। मैं आपको बात बताना चाहूँगा यहाँ पर, फिर अरीज अपनी जो है ना ये स्टोरी कंटिन्यू करेगी। पाकिस्तान में बहुत सारे लोगों के पास अगर पैसा नहीं है ना, तो कुछ लोगों के पास इतना पैसा है कि वो उसको इंसेनली इन चीज़ों के ऊपर लगाते हैं। और हम तो चूँकि इस आप कह लें कि मैं शायद सही तरीके से एक्सप्लेन नहीं कर सकूँगा, इशारा ही दे सकता हूँ कि बिजनेस चेन्स के अंदर एक ऐसा बिजनेस है जहाँ पर हमें रिफ्लेक्शन मिलता है इन चीज़ों का बहुत ज़्यादा। और बड़े बड़े होटल्स, 5 स्टार होटल्स हैं या 7 स्टार होटल्स हैं, उनके ऑनर्स हैं, दे आर नॉट इनटू इट, उनका कोई कंट्रोल नहीं है कि वहाँ पर कौन सा क्लाइंट आ सकता है। उन्होंने तो अच्छे पर्पस के लिए वो होटल बनाया ना, लेकिन इट्स अप टू द मैस के वहाँ पर कौन आता है। और इसमें आप लोग इतना परेशान हो कि सिर्फ गर्ल्स ही शामिल हैं, वो ही सिर्फ जो है वो शुगर बेबीज बनना पसंद करती है, इसमें बॉयज़ भी शामिल हैं। जो 18-19 साल के हैं, 20 साल के हैं, 22 साल के हैं, वो कुछ नहीं करना चाहते। वो चाहते हैं कि बस उनके पास इंस्टेंट मनी आए, कोई जायदाद आए, कोई कुछ हो, उनको लग्जरी लाइफस्टाइल मिले विदाउट एनी हैसल। तो वो लोग क्या करते हैं, वो शुगर मॉमीज बना लेते हैं। Exactly. उनकी शुगर मॉमीज होती हैं। अगर मैं आपको इसमें एक रेफरेंस दूं तो आप लोगों ने पागल खाना ड्रामा तो देखा होगा जियो एंटरटेनमेंट पे, सबा कमर का। सबा कमर के साथ वहाँ पर जो मेल एक्टर थे, उसमें जो शहरियार शेख थे, वो उन्होंने भी बहुत स्ट्रगल की, कभी एक्टिंग में आना चाहा। क्या हुआ? मुझे असल में ये तुम्हारा शुगर मोमी वाले से ना अपना वाकया की याद आ गया। क्या? बताएं। इन माय अर्ली 20s, ठीक है ना, देयर वाज अ वुमन, और वो लाइक शुगर मॉमी भी आप उसको कह सकते हो, बिकॉज वो मेरे से 7-8 साल बड़ी थी। अच्छा। 28-29 साल की आप उसको कह लो, और अभी उसकी नई शादी। शुगर सिस्टर हुई वो तो नहीं, अब मैं नहीं 7-8 साल बड़ी तो सिस्टर ही होती है भाई। देखो, अच्छा खैर, मॉमी इन सेंस कि वो मैरिड थी ना। अच्छा, ओके। एंड पीपल विल रिलेट, ठीक है ना, स्पेशली बॉयज। तो अब मैं आपको एक बात बताऊं कि लोग जो है ना, ये सिर्फ स्टूपिडिटी मर्दों के एंड से नहीं है, औरतों के एंड से भी है, ठीक है। तो आई डोंट नो हाउ टू एलैबोरेट इट, बट शी स्ट्रेट अवे सेड मी दैट के मेरी शादी को 3 साल हो गए हैं एंड वी वर नॉट एबल टू कंसीव, सो आई रियली वांट टू मीट यू। ओके। मैंने कहा तुम्हें व्हाई वुड यू थिंक कि मैं आऊं, और मतलब तो शी सेड दैट के आई विल पे यू फॉर दिस। ओके। आई विल पे यू फॉर दिस। मैं अच्छा फॉर मैं पता, मैं चालाक तो बहुत हूँ। मैंने कहा यार चलो जाना तो नहीं, लेकिन पता तो चले ना क्या ऑफर क्या है। हमने भी फुल मजे लिए। तो मैंने उससे पूछा, तो जो ऑफर उसने दी ना, दैट वाज लिटरली इनसेन। कितनी थी? इट वाज नॉट कितनी थी, शी सेड दैट कि तुम्हें कौन सी गाड़ी पसंद है। अच्छा। मैंने कहा होंडा सिविक, तो कहती ओके। उस टाइम पे बस होंडा सिविक उस टाइम थी तकरीबन 27-28 लाख की, ये जो नया मॉडल आया। अच्छा, ठीक। उस वक्त यही सबसे ज्यादा चर्चा में थी, बहुत चर्चा में थी। तो जब उसने ये ऑफर, ओ भाई मेरी बात तो सुनो ना, जब उसने ऑफर दी ना, उसके बाद एक टाइम तो मैं सोच में पड़ गया। यार देखो ऑफर चेक करें ना, इट वाज नॉट लाइक 2-4-5 लाख दे दूंगी, मतलब कोई भी कहे मैं गाड़ी देता हूं और बंदा बिक गया, तो बंदा कहे ठीक है मैं आता हूं। बेसिकली व्हाट आई एम ट्राइंग टू से हियर कि किस लेवल की ऑफर्स होती हैं। अगर एक बॉय को ये ऑफर हो रही है ना, तो मैं आपको बात बताता हूँ कि ये जो 60+ अंकल्स हैं ना, आपकी सोच है इनके पास कितना पैसा है। ये तो खड़े खड़े बंदा खरीद लें, इनके पास इतना पैसा है। अब आप मुझे एक बात बताएं, एक लड़की जिसकी टोटल फाइनेंशियल इशू बना हुआ है 4-5 लाख का, उसको आप 50 लाख ऑफर कर दो फॉर 1 ईयर, मुझे बताएं उसके पास क्या लॉजिक होगा इनकार करने का। क्योंकि आप देखें, मोरालिटी तो गई ना तेल लेने, उसको एक साइड पे कर दें। मैं आपको जेन्युइनली बता रहा हूं
कि यहाँ पर लोग ओपनली तो बड़ा कहेंगे नहीं नहीं नहीं, जो अच्छे होते हैं अच्छे होते हैं, बट मैंने बड़े बड़े अच्छों को खराब होते देखा है जस्ट फॉर मनी. सो दैट्स व्हाट दे आर डूइंग. ठीक है ना, उनके लिए एट द एज ऑफ 60 अगर उनके अकाउंट में 10 करोड़ पड़ा हुआ है तो 50 लाख वो फैंटेसी नहीं दे रहा उनको जो उनको एक 18-19 साल की लड़की दे रही है, यू नो. बिल्कुल. तो इसीलिए जो शुगर डैडी वाला सीन है, इट्स लाइक सीरियस. और उन लोगों को चाहिए क्या होता है, ये आप एक शुगर डैडी की जुबानी ही सुन लो. Sexy young woman. उन लोगों को बस यही चाहिए होता है जो आप लोगों ने सुन लिया. और लड़कियों को क्या चाहिए होता है, वो आप उस विक्टिम की जुबानी सुने. Matter about the money. इनका बस गेम यही तक होता है. अच्छा, मैं आप लोगों को शेख के बारे में बता रही थी कि जब उसने भी काफ़ी स्ट्रगल की, उसने भी देखा यार एक्टिंग में भी मैंने आकर देख लिया, मैंने मॉडलिंग भी करके देख ली, मैंने सब कुछ कर लिया, मुझे कुछ नहीं मिला, तो उसने एक शुगर मम्मी का जो है वो शुगर बेबी बन गया. तो उसके बाद से उसके दिन फिर गए, वो अमीर से अमीर हो गया और वहाँ पर उसने जो है ड्रामा इंडस्ट्री को छोड़ दिया. और 2024 के बाद आपको उसका कोई ड्रामा भी देखने को नहीं मिला. अच्छा, मैं आपको एक और रीजन बताऊं कि ये शुगर डैडी और शुगर मम्मी वाला ट्रेंड इतना ज्यादा क्यों फैल रहा है, स्पेशली जेन जी के अंदर. उसकी सबसे बड़ी रीजन पता क्या है रीच? शॉर्टकट्स. मेहनत नहीं करनी ना. हमारे ये जो यंगस्टर इनको मेहनत नहीं करनी है, कहते हैं यार बस कुछ भी हो एवं ही आ जाए, बस एकदम से ये भी हो जाए वो भी हो जाए. और मेहनत ना करने की वजह से, और मैं बताऊं ये एक ऐसी चीज़ है, इसकी जब इनको हवा लग जाती है ना इस चीज़ की कि अच्छा यहाँ से ऐसे भी पैसे मिल जाते हैं, फिर ये यही करते हैं. फिर लिटरली ये कोई ढंग का काम नहीं करते जिंदगी सही में. बात. और अब आप लोगों के जहन में होगा कि यार ये लड़कियों को और लड़कों को शुगर डैडीज और शुगर मॉमीज मिल कैसे जाती हैं. तो पाकिस्तान में यहाँ पर एक बाकायदा तौर पे फॉरेन कंट्रीज में तो ऐप्स होती हैं, वेबसाइट्स ऐसी होती हैं शुगर डैडी की. पाकिस्तान में भी एक ऐसी ऐप बनी थी, एक ऐसी वेबसाइट बनी थी जिसका नाम था शुगर डैडी पाकिस्तान, जिसको पीटीआई ने फौरन से ब्लॉक कर दिया था. और आपको अच्छे से पता है जब हमारी जो यूथ है वो हर ऐप को वीपीएन के जरिए ओपन कर सकती है, हर वेबसाइट को, तो उनके लिए इस तक अप्रोच करना कितना ही मुश्किल होगा. लेकिन गर्ल्स के लिए जो सबसे बेस्ट अप्रोच होती है ना, वो होती है ये बड़ी बोतीक्स और बड़े पार्लर. ये सबसे बड़ी अप्रोच होती है. उनको कोई भी ना शुगर डैडी और शुगर मॉमी जो है फाइंड करने के लिए. शुगर डैडीज लड़कियां क्या करती हैं, वो डीएचए के या किसी भी एलीट क्लास सोसाइटी में जाती हैं, क्योंकि लड़कियों को एक चुल होती है. क्योंकि बीइंग अ गर्ल मैं इस चीज़ को जानती हूँ, एक चुल होती है कि यार हमने अच्छे से अच्छे पार्लर में जाना है, अच्छे से अच्छी जो है हमारी बोतीक उसको विजिट करना है, चाहे उनके जेब में कम से कम पैसे हो, नेल आर्ट करवाने के उनके पास पैसे ना हो, बट वो एम्बियंस देखना चाहती हैं, वो विज़िट करना चाहती हैं. जब वो विज़िट करती हैं, वो तरसी निगाहों से देख रही होती है, वहाँ की टीम देखकर समझ जाती है कि अच्छा ये किस क्लास से उठकर यहाँ पर आई है. जब वो देख लेती हैं कि देखती हैं कि अच्छा लड़की प्यारी है, गरीब है, हम उसको झांसा देती हैं. वो पहले झांसा देती हैं कि अच्छा ये एक है बंदा, वो मॉडलिंग करवाता है लड़कियों से, तुम ज़रा उनसे कांटेक्ट करो. वो जब उससे कांटेक्ट करती हैं तो वो बंदा फिर उसको 1-2 प्रोजेक्ट्स देता है, कुछ मिलता है, कुछ मीटअप्स प्लान करता है, कभी अपार्टमेंट्स में बुलाता है, और फिर जाकर क्या होता है भाई, वहाँ पर उसका वो शुगर डैडी बन जाता है. उनकी डील इसमें होती है कि अच्छा हमने महीने में या वीक में इतने मीटअप्स प्लान करने हैं, तुमने इतने आवर्स डेली के मुझे देने, और उसके साथ साथ मेरी एंड से क्या काम होगा, मेरी एंड से होगा कि मैं तुम जिस चीज़ पे हाथ रखोगी मैं तुम्हें वो चीज़ दे दूंगी. अच्छा. यहाँ पर एक बंदी जो है ये शुगर गर्ल्स को बहुत बड़ी टिप देती है, वो टिप भी आप सुन लें. लेकिन जितना खा सकती हो खा लो, यही 1-2 महीने का वक्त है. गाड़ी नाम लगवानी है लगवा लो, छोटा सा बंगला नाम लगवाना है लगवा लो. ये मत कहो कि नहीं जो तुम्हारा है वो मेरा है. नो, जो आपका है बेबी बस वही आपका है. अच्छा, वैसे मैं आपको बताऊं, जो मैं आपको सोर्स बताऊंगा ना शुगर डैडीज का, उससे आप भी और ऑडियंस भी बहुत ज्यादा एग्री करेंगे. ठीक है, जो एक्चुअली में सोर्स है ये तो होगा, ठीक है, बुटीक और सैलून वगैरह. जो सबसे बड़ा सोर्स है ना शुगर डैडीज का, दैट इज ऑफरिंग जॉब. जो बिजनेस ऑनर्स होते हैं बड़े बड़े 60+ के, वो सबसे पहले जॉब के लिए बुलाते हैं. और जब वो ये देखते हैं ना कि अच्छा ये लड़की बड़ी प्यारी है, बड़ी नीडी भी है, तो वहाँ पर वो उसको 2 ऑफर्स देंगे, एक 20,000 वाली और एक 20 लाख वाली. इस तरह की ऑफर्स होती हैं. देयर इज अ ह्यूज डिफरेंस, एक 20,000 वाली और एक 20 लाख वाली. कि 20,000 महीने की सैलरी हो गई है वो है, लेकिन अगर तुम मेरी पर्सनल ये बन जाओ वो बन जाओ, मेरा ख्याल रखो, ऐसे करो वैसे करो, तो आई कैन हेल्प यू लाइक बियॉन्ड दैट 20 lakhs, हाउ अबाउट दैट, पहला चेक लिख देता हूँ. तो दैट इज़ द मोमेंट कि आप देखो जब भी कोई लड़की घर से बाहर निकलती है जॉब के लिए, और मैं आपको बताऊँ 99% लड़कियां जो है ना वो बड़ी मजबूर होकर निकलती हैं. ठीक है, लड़कियों को बहुत ज़्यादा टेक्निकली शौक नहीं होता जॉब्स का. मैंने ये बड़ा हिसाब लगाया हुआ है.
अपने कॉर्पोरेट टाइम में, जब से मैंने 12-15 साल जॉब की है, मैंने ये देखा है कि उनमें से 99% बेचारी बड़ी मजबूर होती हैं, 1% होती हैं शौक के लिए आती हैं, और वो बड़ी एलीट क्लास से उनका ताल्लुक होता है, वो 4 महीने काम करती हैं, छोड़ देती हैं। और जो बेचारी मजबूर होती हैं वो 2-3 साल वो भी कर पाती हैं, फिर वो जॉब नहीं करती दोबारा। तो लड़कियों का जॉब ड्यूरेशन ये होता है। तो जो मजबूर होती हैं ना, तो मजबूर लोगों का सबसे ज़्यादा फ़ायदा उनके बॉसेस उठाते हैं, और वही उनके एक्चुअली में शुगर डैडीज बनते हैं। ये बात भी गलत नहीं होगी कि यहाँ पर लड़कियाँ भी अपना रुझान नहीं दिखाती। बहुत सारी लड़कियाँ होती हैं जिनका इंस्टाग्राम पर काम ही ये होता है, या फेसबुक पे भाई कोई रिच बंदा देखे, कोई अंकल इस टाइप का देखे जिसकी प्रोफाइल बहुत अच्छी है, जो बहुत ज़्यादा कार्स के पास या बैंगलोर्स के पास अपनी जो है पिक्चर्स पोस्ट करते हैं, और वो उनके डीएम्स में जाकर ये कह रही होती, वो उनको डीएम्स कर रही होती है, आई वांट बी योर शुगर बेबी। तो ये चीज़ें चलती हैं, लड़कियां खुद पिक्चर सेंड कर रही होती हैं, मुझे ये लेकर दो, मुझे ये करके। तो वो सिर्फ देखने के अच्छा बिजनेसमैन है, हम इसको किस हद तक लूट सकते हैं। फिर उसको अपनी बिना कहे, बिना कुछ कहे अपनी जो है हॉट पिक्चर सेंड कर देती हैं कि अच्छा उसका जो है रुझान हमारे साथ बने, या उसको मिलने के लिए बुलाती हैं कि यार एक बार तो मिल लेते हैं ना, एक बार तो आ जाओ ना। वो सिर्फ इसलिए हो रहा होता है ताकि वो उनके शुगर बेबीज बन जाए, और बॉयज़ के एंड से भी यही होता है। हाँ बिल्कुल ऐसे ही है। तो मैं पर्सनली समझता हूँ कि इस तरह की जो बहुत सारी लड़कियाँ होती हैं ना, वो बाद में जब उनकी कोई डील नहीं कहीं बनती तो फिर वो इंटरव्यूज़ देने बैठी होती हैं। ऐसे आपको बहुत सारे चैनल्स पे इंटरव्यू मिलेंगे कि हाँ उसने मुझे जॉब का झांसा देकर बुलाया, फिर उसने मेरी इज्जत लूट ली। बंदा पूछे कि जब उसने जॉब का झांसा देकर तुझे बुलाया, अगर किसी ऑफिस में बुलाया, तो वहाँ पर 2 ही काम हो सकते थे, या तो तेरा रेप हो सकता था या म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से कुछ हुआ होगा। अगर रेप नहीं हुआ तो दैट मीन्स के कहीं ना कहीं तुम्हारी भी उसके अंदर अंडरस्टैंडिंग होगी। अच्छा, एक तो मैं बड़ा अजीब बात सुन रहा था कि मुझे वो बार बार यूज करता रहा। मैंने ये एक इंटरव्यू में सुना लड़की का कि वो मुझे बार बार यूज करता रहा। बंदा पूछे वो तुझे बार बार यूज करता रहा और तू बार बार यूज होती रही तो जाती रही। ठीक है ना। तो ये चीज़ें भी बड़ी स्ट्रेंज है। देखे, ताली कभी भी एक हाथ से नहीं बचती। आई टोटली अंडरस्टैंड कि जो अंकल्स हैं जिनके पास बेतहाशा पैसा है, उन्हें अपने पैसे को एंजॉय करना है, वो जिस तरह से भी कर रहे हैं। आंटीज़ हैं यहाँ पर DHA की, बहरिया की, जो बड़ी बड़ी रिच आंटीज़ हैं, मतलब यू कांट इमेजिन कि वो किस हद तक ऑफर्स दे देती हैं जो लड़का उन्हें बड़ा पसंद आ जाए। अगर आप लोगों ने आज तक कभी नहीं देखा कि शुगर बेबीज दिखते कैसे हैं, तो आप लोग पाकिस्तान की बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज़ में चले जाएं, कॉलेजेस में चले जाएं, स्पा बार में चले जाएं, आप लोगों को इस तरह के शुगर बेबीज बेशुमार मिलेंगे, जिनको एक झलक देखकर ही आप समझ जाएंगे कि उधर तो ये रक्शे से रही है, लेकिन इसके पास गुची का बैग है, इसने YSL के शूज़ पहने हुए हैं, इसने ये वाला ज़ारा का ड्रेस पहना हुआ है। तो आप लोगों को अच्छे से आइडिया हो जाएगा कि ये शुगर बेबी है। अगर पास आईफोन होगा, पास आईफोन होगा, रक्शे से उतरी होंगी, 3 लाख रुपए वाले रक्शे से उतरी होंगी जिसका भाड़ा दिया होगा, लेकिन हाथ में 6 लाख का आईफोन होगा। 6 लाख का आईफोन होगा। ठीक है, तो दिस इज अनदर एग्जांपल। खैर वो तो एक अलग चीज है, लेकिन वो बताओ ना, वो जो अंकल वाला फिर क्या सीन हुआ? अंकल जब कांपना शुरू हुआ, उसको जो है लड़की को हॉस्पिटल लेकर जाते हैं। हॉस्पिटल वो 3 दिन तक एडमिट रहती है। वहाँ पर डॉक्टर्स बताते हैं कि इसको जो है कोकेन की बहुत हैवी डोज दी गई है, और इसके साथ मुसलसल 3-4 दिन बहुत गलत काम हुआ है, जिसकी वजह से ये लड़की की जो बॉडी है वो बियर नहीं कर पाई थी। उसके फैमिली वाले जो हैं वो रिपोर्ट करवाना चाहते हैं, बट एकदम से वो क्या होता है कि लड़की को रात के 2 बजे ही हॉस्पिटल से डिस्चार्ज मिल जाता है। लड़की जहाँ पर रहती होती है वहाँ पर उस घर को ताला लग जाता है। उस लड़की का पाकिस्तान में नामो निशान नहीं होता। एक पैसा चल गया। फिर कुछ साल बाद, फिर कुछ महीनों बाद एक ही उसी लड़की की, सेम उसी बंदी की इंस्टा पर पोस्ट होती है मालदीव्स की। तो वहाँ पर समझ आ जाता है कि भाई उसको पैसे शैसे दे के उसकी फैमिली को दबाकर उन्होंने कहीं और मूव करवा दिया, और उस बंदी ने कोई और अपना शुगर डैडी जो है वो चूज कर लिया। तो ऐसी लड़कियों का ये अंजाम होता है, और इनके साथ ये सब कुछ भी होता है। और कुछ लड़कियां ऐसे केस भी रिपोर्ट होते हैं जो मर जाती हैं, जिनका पता भी नहीं होता कि वो गई कहाँ है। सो इट्स अ हेड्स अप फ्रॉम रीच टू ऑल गर्ल्स कि भैया वैलेंटाइंस डे इज जस्ट अराउंड द कॉर्नर। तो आपको प्लीज सोचना है कि बेवकूफ मत बनना। एक चॉकलेट के पीछे ना आप लोग बहुत बड़ी बड़ी बेवकूफ बन भाई, जाती हैं। आजकल चॉकलेट इतने साइज की होती थी ना, तो आजकल आईफोन भी इतने साइज के जिसके पीछे मर जाती हैं। आईफोन के पीछे लिटरली मैंने लड़कियों को क्रेजी लेवल पर हरकतें करते हुए देखा है। आईफोन लगा के फिर भी आपने फिल्टर ही लगाने हैं, वीडियोस फिल्टर्स में ही बनानी है, तो उससे अच्छा एंड्रॉइड रखें, लेकिन अपनी इज्जत रखें। यस, इज्जत ना एक चॉकलेट के पीछे गवाएं। ये ज्यादा अच्छा था। एंड्रॉइड रख लें लेकिन इज्जत रखें, इज्जत ना गवाएं। सही है। सो या दैट वाज द बोल्ड कपल एपिसोड 186 आई गेस। यस, क्या बात है, बिल्कुल सही। नेवर फॉरगेट टू लाइक एंड शेयर, और इसके साथ बहुत सारा ख्याल रखें। बाय बाय।